हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ में कि हम डेली लाइफ में अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। अब इन चेंजेस को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे कि हम अपने घर में मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक चेंज दिखाई देता है। आपके पास में रबर बैंड है, उसको आप स्ट्रेच करते हो तो वहाँ पर भी हमें एक चेंज जो है वो रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपके पास में वाटर है, वाटर में आपने शुगर को डिसोल्व किया और डिसोल्व करने के बाद में हमें वहाँ पर भी एक चेंज जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिल्क जो है वो कभी कभी शोर हो जाता है, तो मिल्क का ये शोर होना, खट्टा होना जो है वो भी एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जितने भी प्रकार के हमारे आसपास जो हैं वो हमें चेंज दिखाई देते हैं, उन चेंजेस को हम उनके नेचर के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ब्रॉडली जितने भी चेंजेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो होता है फिजिकल चेंज या फिर होता है केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में समझेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में कि फिजिकल चेंज जो है वो क्या होता है। देखो, फिजिकल चेंज को लेकर के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हमें दिए हुए हैं कि मान लो आपके पास में जो है वो पेपर का पीस है, इसको आपने कट करके कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड में आपने चौक से लिखा और लिखने के बाद में वहाँ पर भी जो चौक है उसकी साइज कम हो गई है। तो यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि हम समझ पाएँ कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। देखो, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि शेप, साइज, कलर और स्टेट। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज होता है तो उसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। मतलब किसी भी सब्सटेंस का साइज कम हो जाए, साइज चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, या फिर जैसे कि शेप जो है वो चेंज हो जाए, तो उसको चेंज को बोलेंगे हम फिजिकल चेंज। देखो, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जो मेन स्टेज जहां से वो चेंज स्टार्ट हुआ वहां पर आप दोबारा से उसको एक तरीके से ला सकते हो फिजिकल चेंज में। लेकिन ऐसा सब में नहीं होता है, जनरली बोला गया है। कुछ में हो जाएगा, मेन स्टेज आ जाएगी, कुछ में नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी फिजिकल चेंज होते हैं उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। मतलब फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ओके, अब बात करेंगे केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज जो है उसको समझाने से पहले आप यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आयरन जो है, आयरन के हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे घर के बहुत सारे जो डोर्स होते हैं, हमारे घर की जो विंडोज़ होती हैं वो आयरन से बनी हुई होती हैं। इसके अलावा और भी ओपन, जैसे आपके घर में अगर झूला है तो लोहे का बना होगा, आयरन का बना होगा। तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ में अगर ओपनली आयरन को हम रखते हैं तो एक तरीके से कुछ अलग कलर जो है वो हमें आयरन पर दिखने लगता है। एक ब्राउनिश सब्सटेंस जो है वो हमें आयरन पर दिखने लगता है, और ये जो ब्राउनिश सब्सटेंस होता है इसको बोलते हैं रस्ट, और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रस्टिंग। तो यहाँ पर जो रस्टिंग जो प्रोसेस होता है आयरन के ऊपर, उसके थ्रू यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम आयरन के ऊपर जो रस्ट देखते हैं ना, वो आयरन नहीं होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो केमिकल प्रोसेस है उसको समझाने की कोशिश की गई है। ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है उसको हम समझेंगे, और फिर जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है जिसको लेकर के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखो, A change in which one or more new substance are formed is called a chemical change। अगर कोई चेंज हो रहा है और उसकी वजह से प्रोडक्ट जो हैं वो बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो है इसको केमिकल रिएक्शन के नाम से भी बोला जाता है। मतलब केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं वो एक तरीके से केमिकल चेंज है।
यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसर के थ्रू अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें CO2 प्लस में H2O और यहाँ पर सनलाइट और साथ ही साथ में क्लोरोफिल जो पिगमेंट जो है उसकी प्रेजेंस, इसके साथ में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर हुआ, प्रोडक्ट बनता है, साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ये एक तरीके से केमिकल प्रोसेस हो गया जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बना। अब जो केमिकल प्रोसेस होता है उसमें एक प्रोडक्ट भी बन सकता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो केमिकल चेंज जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज करने के साथ में ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो हमारी लाइफ में शामिल हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो भी नए सब्सटेंस होते हैं वो केमिकल चेंज के थ्रू ही बनते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड जो है हमारी बॉडी में, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जो है, वो केमिकल चेंज होने की वजह से ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेडिसिन जिसको हम यूज़ करते हैं हमारी डिजीज़ के टाइम में, वो भी केमिकल रिएक्शन की एक चेन होती है, उसके थ्रू ही ये प्रोडक्ट जो है वो सामने आता है। कुछ नए मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक जिसको हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं घर साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज के थ्रू ही मिली है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि एवरी डे कोई ना कोई नया प्रोडक्ट जो है वो हम देखते हैं, वो किसके थ्रू आ रहा है, केमिकल चेंज के थ्रू आ रहा है। जैसे कि अगर आप बात कर लो, आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी कितना जो है वो चेंज देखने को मिल गया है। नए नए तरीके की कपड़े की वैरायटी जो है वो बनाई जा रही है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है उसको बनाया जा सके। इसके अलावा इस तरीके का जो फैब्रिक है वो भी बनाया जा सके, आर्टिफिशियल तरीके से, फाइबर इस तरीके से बनाया जा सके कि उसको हम ईजी और जो कन्वीनियंट जो फैब्रिक है उसमें हम चेंज कर सकें। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो केमिकल प्रोसीजर होता है उसमें ना सिर्फ प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट के साथ में बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं। बाई प्रोडक्ट में आपको कोई जो है वो गैस जो है वो एमिट हो सकती है, या फिर गैस को कभी कभी एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है केमिकल रिएक्शन प्रोसीजर में। कभी कभी कोई साउंड आपको सुनाई देगी, कभी जो है वो अगर हम बात करें तो कलर जो है वो चेंज हो जाता है, कभी कोई गैस फॉर्मेशन होता है, कभी जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर उसको छोड़ा जाता है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है किसके बारे में, यहाँ बताया गया है ओजोन लेयर के बारे में। देखो, ओजोन लेयर जो है इसमें क्या होता है कि ओजोन की जो लेयर है वो इस तरीके से है, स्प्रेड है हमारे जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें। यहाँ से सन है तो सन की रेज के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है। अब अल्ट्रावायलेट रेज को ये जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इनको एक तरीके से वापस भेज देता है। ओके, लेकिन टाइम के साथ में क्या होता है कि जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, ये ओजोन लेयर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, मतलब इसकी जो विड्थ जो थी इसकी वो कम होती जा रही है। ओके, तो ओजोन में जो छिद्र होना, होल जो बोला जाता है ओजोन होल, उसका मतलब ये नहीं है कि ओजोन में कहीं होल हो गया है, ना, ओजोन की जो लेयर की जो मोटाई है ना वो कम हो गई है। ओके, इसको इस तरीके से रिलेट करो। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारी अर्थ के अंदर वाले पार्ट में आती है, मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर कर जाती हैं, तो इसकी वजह से ह्यूमन, एनिमल जो है वो सभी इससे इफेक्ट होते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर, लेकिन पोल्यूशन की वजह से डिक्रीज हो रही है, तो हमें ओजोन लेयर को बनाए रखना चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए कि इसकी सेफ्टी बनाए रख सके। तो ये समझाने का प्रयास यहाँ पर इसलिए किया गया कि यहाँ पर देखो जो रेज है उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मतलब एब्जॉर्ब किया जा रहा है ना अल्ट्रावायलेट रेज को, और इसके थ्रू जो ओजोन है वो किस में डिवाइड हो जाता है, वो डिवाइड हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीजन में यहाँ पर डिवाइड कर लेता है अपने आप को। तो प्रोडक्ट तो निकल करके आया, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज को उन्होंने एब्जॉर्ब किया, तो ये अलग तरीके का है। अब यहाँ पर रस्टिंग जो है आयरन की, उसके बारे में बताया गया है कि हम जो भी लोहा होता है, आयरन जो होता है, उसमें हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर देखने को मिलता है। रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि आयरन है, ऑक्सीजन हमें एयर से मिल जाएगी, वाटर, या फिर इससे क्या बनेगा, रस्ट बनेगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ओके, तो रस्टिंग जो होता है उसके लिए आपको ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर चाहिए, वाटर में वाटर वेपर जो है वो भी चलेगा, मतलब ये दोनों एसेंशियल है रस्टिंग का प्रोसेस होने के लिए। कभी कभी हम देखते हैं कि एयर में जो मॉइस्चर का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिले, तो रस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज गति से, फास्टर तरीके से होने लग जाती है। मतलब ह्यूमिड अगर
क्लाइमेट बना हुआ है तो उसकी समय जो है, क्योंकि उस समय जो है एयर में मॉइस्चर की जो कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो रेनिंग सीजन में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं, इस प्रोसीजर को हम कैसे रोक सकते हैं? तो क्या करें हम, जो भी हमारे आयरन के जो प्रोडक्ट हैं उनको टाइम टू टाइम हम कवर करते रहें। कोट किससे करें, या तो पेंट से करें या फिर ग्रीस से करें। लेकिन कभी कभी एक प्रोसीजर और होता है जिसमें मेटल जो है उसकी लेयर चढ़ाई जाती है, जैसे क्रोमियम या फिर जिंक जो है वो लोहे, क्रोमियम और जिंक जो है वो किसके ऊपर, आयरन के ऊपर उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है और इस प्रोसीजर को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, हमारे घरों में वाटर सप्लाई के लिए जो वो पाइप यूज़ किए जाते हैं उनमें हम देखते हैं कि रस्टिंग जो है वो जल्दी से नहीं होती है। उसका बेसिक रीजन ये है कि ये जो वाटर पाइप्स हैं इनको गैल्वेनाइज्ड किया जाता है क्रोमियम के तहत। ओके, जिसकी वजह से प्रोसीजर नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो सिप होते हैं वो तो पानी में होते हैं, और सी वाटर जहाँ पर अगर हम बात करें, अगर सॉल्टी वाटर है तो सॉल्ट वाटर जो है वो रस्ट के फॉर्मेशन को और फास्टर कर देता है। तो वहाँ तो जो सिप हैं वो तो जल्दी ख़राब होते हैं। तो टाइम टू टाइम उनका जो है वो मेंटेनेंस किया जाता है। एक तो उनके ऊपर जो है वो पेंटिंग रेगुलर की जाती है, कोई भी ट्रैवलिंग होने के बाद में सिप को जो है वो व्यू किया जाता है, टाइम टू टाइम उसके बहुत सारे पार्ट्स जो है वो चेंज किए जाते हैं। ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। तो देखो, क्लास 6 में हमने एक बात डिस्कस की थी और उसमें हमने ये देखा था कि अगर जो हमारा सॉल्ट वाटर होता है, मतलब हमारा सी वाटर है, तो सी वाटर से आगे हम अगर हमें प्राप्त करना है क्या, सॉल्ट प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इवोपरेशन का प्रोसीजर होता है। सनलाइट की वजह से जो यहाँ पर वाटर है वो चेंज हो जाता है, अपने आप को वेपर में चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम जो है वो सॉल्ट को प्राप्त कर पाते हैं, ले पाते हैं सॉल्ट को। और ये जो प्रोसीजर होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसीजर है ये आता है फिजिकल चेंज के अंडर। ओके ओके, इसको आप इस तरीके, फिजिकल चेंज कैसे, जो हमने क्रिस्टल मिले, हमें मान लो हमें छोटे छोटे पीस जो हैं वो किसके मिल गए, किसके मिल गए, सॉल्ट के मिल गए। सॉल्ट को आप दोबारा से पानी में डालो, डिजोल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था ना कि बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं फिजिकल चेंज में, उनमें मेन स्टेज में आ जाता है जो भी प्रोडक्ट होता है जो। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन को हम इस तरीके से भी बचा सकते हो कि टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम कम से कम हो। तो स्टेनलेस स्टील जो है उसको हम आयरन के साथ में कार्बन मेटल्स जैसे क्रोमियम, निकल, मैग्नीज ये सब मिलाकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। और इस पे जो रस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो ये बेसिक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। पूछ लेंगे कि स्टेनलेस स्टील जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो ये सारी मेटल्स के नेम जो है आपको पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर का जो समरी है वो हम देख लेते हैं कि चेंज जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो है वो चेंज है जो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करते हैं, और यहाँ पर जो है वो नया सब्सटेंस नहीं बनता है। चेंज जो है उनको रिवर्सिबल किया जा सकता है, मतलब रिवर्सिबल हो सकते हैं। और जो केमिकल चेंजेस जो हैं उसमें नए प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सब्सटेंस को हम क्लियर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं उन क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसीजर के तहत। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं, अदर हमारी स्टैंडर्ड बुक हैं, वो भी हमने कंप्लीट की हैं, उनको भी जाकर के आप व्यू कर सकते हो। डेली बेसिस पर आप द हिंदू एनालिसिस देख सकते हो, डेली क्विज देख सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। ओके, थैंक यू।